अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जो हमारे 2 चैप्टर्स मुकम्मल हो गए हैं 11th क्लास कंप्यूटर के, वो अच्छी समझ आई होगी। तो आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 3, एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम से और देखते हैं कि एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। तो एल्गोरिथम क्या है? किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। इस चीज को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप का क्या मतलब है कि जो भी हम उसमें टास्क परफॉर्म करेंगे, उसके सॉल्यूशन में जो भी हम प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो स्टेप बाय स्टेप होंगे, उनकी कोई तरतीब होगी। पहले एक होगा, फिर दूसरा होगा, फिर उससे अगला होगा। ये स्टेप बाय स्टेप कहलाते हैं। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। अच्छा, एल्गोरिथम को तो हमें पता चल गया कि किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन एल्गोरिथम कहलाता है। अच्छा, ये एल्गोरिथम हम हमारी जनरल लाइफ में, रियल लाइफ में भी इस्तेमाल होता है कि नहीं? अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिथम इज एसेंशियल नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस बट आल्सो फॉर एवरीडे प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, जो एल्गोरिथम है, इसको समझना सिर्फ कंप्यूटर के प्रॉब्लम के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि रियल लाइफ के जो प्रॉब्लम है उनके लिए भी, जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एवरीडे की प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसके लिए भी ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है, उसके कोई स्टेप्स होते हैं। फर्ज करें आपने जहां से किसी जगह जाना है, बाजार जाना है, तो उसके आपने स्टेप्स क्या है? आपके पास मोटरसाइकिल होना चाहिए, या कोई भी आप जिस चीज पे भी जाएं वो चीज होनी चाहिए। आपने जो चीज लेनी है उसकी प्लानिंग पहले कर लेंगे कि ये चीज लेंगे, फिर बाजार से ये चीज लेंगे और वापस आएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप सोच के जा रहे हैं। इसी तरह से आप अपनी जिंदगी में, नॉर्मल लाइफ में कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हल करते हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई आप एक तरीकाकार लेके चलते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होता है वो तरीकाकार। तो उसको क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। ये एल्गोरिथम कंप्यूटर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर का कोई भी प्रॉब्लम होता है, हम उसे एल्गोरिथम्स के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। और बहुत से प्रॉब्लम्स के एल्गोरिथम्स पहले से डिफाइंड हो भी चुके हैं। इस चैप्टर में हम ये एल्गोरिथम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, और कंप्यूटर के फील्ड में जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था हमारे पास एल्गोरिथम। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए इस चैप्टर का नाम है एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम्स तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है, यहाँ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, कंप्यूटर की टर्म में हम इसे कह रहे हैं कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, जनरल लाइफ में आप प्रॉब्लम कहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है? कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इज चैलेंज दैट कैन बी सॉल्व थ्रू ए कंप्यूटेशनल प्रोसेस। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या है? एक चैलेंज है। क्या है? एक चैलेंज है। चैलेंज क्या मतलब होता है? जो हमने करना हो, हम जरूरी समझे कि हमने उसे सॉल्व करना है। तो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या है? कंप्यूटर में एक चैलेंज होता है, दैट कैन बी सॉल्व बाय ए कंप्यूटेशनल प्रोसेस। जिसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कंप्यूटेशनल प्रोसेस है। कंप्यूटेशनल प्रोसेस का क्या मतलब है? विच इन्वॉल्व यूजिंग एल्गोरिथम। कंप्यूटेशनल प्रोसेस का मतलब है कि हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, जिसको क्या कहते हैं? कंप्यूटेशनल प्रोसेस कहते हैं। कंप्यूटेशनल प्रोसेस की डिटेल है, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन कंप्यूटेशनल प्रोसेस में आप ये समझ लें कि उस प्रोसेस को हल करने के लिए हम एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कंप्यूटेशनल प्रोसेस कहलाते हैं। तो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या है? एक चैलेंज है, एक क्या है? मुश्किल है कंप्यूटर में, जिसको हमने हल करना होता है। अच्छा, ये तो हमारे पास था एल्गोरिथम क्या होता है, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या होता है। इसके बाद है हमारे पास के कंपोनेंट्स ऑफ एल्गोरिथम क्या होते हैं, या पार्ट्स ऑफ एल्गोरिथम क्या होते हैं। तो एल्गोरिथम के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होते हैं इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेस और तीसरा होता है आउटपुट। एल्गोरिथम के जो 3 पार्ट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, वो क्या क्या? इनपुट। इनपुट से मुराद ऐसा डेटा जो हम एल्गोरिथम को देंगे, वो क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा। प्रोसेस से क्या मुराद है? प्रोसेस से मुराद स्टेप्स, रूल या कंप्यूटेशन। वो रूल, वो स्टेप या वो कंप्यूटेशन जो इस इनपुट को आउटपुट में ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल होंगे, उन्हें क्या कहेंगे? प्रोसेस कहेंगे। और आउटपुट क्या है? रिजल्ट दैट विल बी जनरेटेड बाय द एल्गोरिथम। जो रिजल्ट आपका एल्गोरिथम जनरेट करेगा, उसको क्या कहेंगे? आउटपुट कहेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, एल्गोरिथम क्या होता है
और कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या होते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 का पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर समझ लें। चैप्टर नंबर 3 हमारा है एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपको मैंने एल्गोरिथम के बारे में बता दिया और प्रॉब्लम क्या होते हैं, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, इसके बारे में बता दिया। इस तीसरे चैप्टर में हम डिटेल पढ़ेंगे, डिटेल में एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स और उनके जो सॉल्यूशन है, मतलब एल्गोरिथम्स हैं, वो डिटेल में देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अल्लाह हाफिज।